एक ऐसा संकट है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन हमारी आंखों के ठीक सामने लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं गायब होते जंगलों की। इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करना होगा। आखिर एक जंगल की कीमत होती क्या है? देखिए, ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है। असल में ये हमारी धरती के फेफड़े हैं। दुनिया भर में पानी का सबसे बड़ा जरिया है और जमीन पर रहने वाले 80% जीव जंतुओं का घर उनका पालना है। तो जब हम कहते हैं कि जंगल खत्म हो रहे हैं, तो हम असल में क्या खो रहे हैं? ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि एक जंगल होता क्या है। चलिए जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हमारी धरती की कुल जमीन का करीब 31% हिस्सा जंगलों से ढका है। हर साल ये जंगल 2.4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, मतलब हवा को साफ करते हैं। न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों को पीने का साफ पानी भी इन्हीं से मिलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 1.6 अरब लोगों की रोजी रोटी इन्हीं जंगलों पर टिकी है। ये अनगिनत स्वदेशी संस्कृतियों की तो बुनियाद है। अब बात करते हैं इस संकट के असली पैमाने की, और मैं पहले ही बता दूं, ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। हर साल हम 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल खो देते हैं। अब ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो इसको ऐसे समझते हैं, जितना बड़ा देश दक्षिण कोरिया है ना, उतना बड़ा इलाका हर एक साल हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो आखिर इस तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? हैरानी की बात है कि 80% जंगलों की कटाई सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए हो रही है, और वो है खेती। और इस खेती के पीछे भी मुख्य रूप से 4 चीजें हैं। पहला, लैटिन अमेरिका में मवेशियों के लिए चारागाह बनाना। दूसरा, जानवरों के चारे के लिए सोया की खेती। तीसरा, पाम ऑयल, जो हमारे सुपरमार्केट में मिलने वाले आधे से ज्यादा सामान में होता है। और चौथा, महोगनी और सागौन जैसी कीमती लकड़ियों की अवैध कटाई। और यहाँ एक बहुत ही डरावनी हकीकत सामने आती है। अमेज़न का जंगल एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ 20 से 25% और कटाई हुई तो ये हमेशा हमेशा के लिए एक सूखे मैदान में बदल सकता है। पेड़ों का कटना सिर्फ पेड़ों का कटना नहीं होता, इसका असर एक लहर की तरह फैलता है और इसके नतीजे बहुत ही गंभीर और दूर तक जाने वाले होते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र शुरू कर देता है। दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, उनमें से 10 से 15% तो सिर्फ जंगलों की कटाई से आती हैं। ये धरती पर प्रजातियों के विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। 85% संकटग्रस्त प्रजातियां सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं, और जब जंगली जानवरों के घर उजड़ते हैं तो इबोला और कोविड-19 जैसी बीमारियों के जानवरों से इंसानों में फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानों की कहानियां हैं। बोर्नियो के डायक लोगों की ये बात सच में दिल को छू जाती है। एक बचपन जो जंगलों से घिरा हुआ था, हमारी ही आंखों के सामने एक ही जिंदगी में उसकी जगह ताड़ के तेल के पेड़ों की एक जैसी उबाऊ कतारों ने ले ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, उम्मीद अभी बाकी है। अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक असली पुराना जंगल और एक ट्री फार्म यानी पेड़ों का खेत एक चीज नहीं है। एक तरफ है सदियों पुराना एक जटिल इकोसिस्टम, और दूसरी तरफ सिर्फ एक ही तरह के पेड़ों की फसल। एक को काटकर दूसरे को लगा देना कोई समाधान नहीं है। तो फिर असली समाधान क्या है? देखिए, सबूत हमें 3 बहुत ही असरदार रणनीतियों की तरफ ले जाते हैं। पहला, स्वदेशी लोगों को उनकी जमीन का अधिकार देना। दूसरा, सैटेलाइट से निगरानी करके पारदर्शिता लाना ताकि कोई चोरी छिपे जंगल साफ न कर पाए। और तीसरा, सप्लाई चेन पर लगाम कसना ताकि जंगलों को काटकर बनाए गए प्रोडक्ट्स हमारे बाजारों तक पहुंच ही ना पाएं। और हाँ, हम सब भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अपने खाने में बीफ का इस्तेमाल कम करना, ऐसे प्रोडक्ट्स चुनना जिन पर भरोसेमंद सर्टिफिकेशन हो, और उन संगठनों का साथ देना जो जंगलों और स्वदेशी अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हर छोटा कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अच्छी बात यह है कि जंगल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। हमारे पास अभी भी वक्त है। सवाल बस इतना है कि हम इस बचे हुए वक्त का क्या करेंगे।